अलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमजा शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया। इसमें एक मरतबा फिर गन डालने की कोशिश की गई, बल्कि डाल दिया गया। और जो अब अगला स्टेप वो क्या है, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट का अगला कदम क्या है, जिस पर बड़ी खामोशी से काम हो रहा है। सबसे पहले तो आज हाई कोर्ट के एक हुक्म के मुताबिक कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पंजाब के नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ का हल्फ तकरीबन 14 दिन के बाद उठा लिया है। इन 14 दिन में जाहिर है गवर्नर पंजाब, जिनकी अपनी अपॉइंटमेंट मशकूक है, और सदर ममलिकत ये उनके हल्फ में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे, यहाँ तक कि चौधरी परवेज इलाही भी। आखिरी जो गन डाला गया, और इसमें यह बताता चलूं कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सदर ममलिकत और गवर्नर को आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब भी करार दिया है। अब वो तो जो बाद में होगा सो होगा, तो इन्हें अदालत होगी, आइन की से इनहराफ की कार्रवाई होगी, वो बात की बातें हैं। लेकिन आज सुबह ही एक तो चौधरी परवेज इलाही के वकला इस फैसले को कलअदम करार देने के लिए हाई कोर्ट में पहुंच गए, जो कि कलअदम नहीं हो सका, और बिलाखिर हमजा ने हल्फ उठा लिया। और दूसरी बात यह है कि जो पंजाब के जो गवर्नर हैं अमर सरफराज चीमा, उन्होंने आज एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जी, चूंकि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा गवर्नर को पेश नहीं किया था, आईनी तकाजे पूरे नहीं हुए, लिहाजा वो अब भी मेरी दानिश में पंजाब के गवर्नर वज़ीर आला हैं, लिहाजा उनको पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर बहाल किया जाता है। ये उनका नोटिफिकेशन जारी, ये गवर्नर नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, अंदाज़ा कीजिए। उसके बाद यही नहीं, उस्मान बुज़दार ने, वो जो मिट्टी का मादू है कि साधु है जो भी है, वो उसने अपनी पुरानी काबीना का इजलास भी बुला लिया। वाह, मैं कुर्बान में सदके जाऊं आपकी सोच पर, आपके अमाल पर, आपकी सादगी पर या चलाकी पर। तो जब वो हल्फ उठा लिया गया तो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने हमजा शहबाज शरीफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जी 30 अप्रैल से उस्मान बुज़दार निगरान वज़ीर आला वगैरह नहीं रहा, अब हमजा शहबाज शरीफ पंजाब के मुंतखब वज़ीर आला हैं, जिन्होंने हल्फ उठा लिया। ये आज के दिन चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी किया। अब मामला ये है, अब उसके बाद मैं जिस तरह कहता हूं कि जो सबसे ज्यादा गंदगी और रुसवाई किसी एक शख्स के हिस्से में आई, रुसवाई और किसी एक शख्स के हिस्से में आई, अब देखिए ना, वो काफी और रदीफ भी मिलना शुरू हो गए हैं, वो है चौधरी परवेज इलाही। रुसवाई हिस्से में आई चौधरी परवेज इलाही। वो कैसे, आप बेहतर समझते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान एक शख्स को हुआ, और मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद इमरान खान ने दानिस्ता तौर पर चौधरी परवेज इलाही को ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा, यानी बिल्कुल दोनों तरफ से फारग, पीटीआई से भी फारग, अपनी जमात से भी फारग, अपने खानदान से भी फारग, और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो दरवाजे पहले ही बंद कर दिया उनका। तो सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? चौधरी परवेज इलाही। अब वो कहते हैं मैं तो अब हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानता ही नहीं। भाई आप माने ना माने, आपको तो खुद तहरीक अदम एतमाद का सामना है, जिसको आपने फिर 16 दिन आगे ले गए। कल नहीं तो परसों आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है, वो कामयाब भी हो जाएगी। अब कहते हैं वो 28 दिन इंतजार कर लेते ना, तो आप के पास जो पंजाब की जो स्पीकरशिप है वो भी नहीं रहेगी, फिर आप क्या करेंगे? लिहाजा मैं समझता हूं कि चौधरी परवेज इलाही को अब बाइज्जत तौर पर सियासत से रिटायर हो जाना चाहिए। चौधरी शुजात, चौधरी वजात की औलाद पहले ही उनसे अलग हो चुकी है, दोनों MNA, वो इनके साथ नहीं है। हुसैन इलाही चौधरी वजात के साहबजादे हैं, और वो जो चौधरी शुजात के साहबजादे जो हैं चौधरी सालिक, वो तो पहले ही वजारत का हल्फ उठा चुके हैं। तारिक बशीर चीमा वजारत का हल्फ उठा चुके हैं, वो इनके साथ नहीं है। तो ये किसके, एक अपने बेटे मुनस इलाही के जोर पर ये कौमी सतह की सियासत करेंगे, शेख रशीद की तरह, जिस तरह उसकी एक सीट है। अब ये सारे जो चीज़ें हैं, देखिए पंजाब बहुत ज़्यादा मैटर करता था
मुस्लिम लीग नून के लिए, ख़ास तौर पर ये जो आने वाला वो जो 20 लाख का 2 मिलियन लॉन्ग मार्च है, उस हवाले से जिसके पास पंजाब होगा वही बालादस्त होगा। वैसे तो बालादस्त अल्लाह की ज़ात है, कुछ पता नहीं कि एक दिन में हालात क्या पलटा खाते हैं, क्या करवट लेते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसे महसूस हो रहा है कि इमरान खान और उनकी बयानियों हवा तो पहले ही निकल चुकी है, अब उनके लिए घेरा भी तंग हो रहा है, रास्ते भी दुश्वार हो रहे हैं, गलियां भी तंग और बंद हो रही हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने मुल्तान में और फिर अपने सीधा सीधा साफियों से गुफ्तगू करते हुए कुछ अपनी गलतियां तस्लीम भी की और कुछ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया कि ईद के बाद, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम शुरू की जाएगी ईद के बाद। मैंने मुतअद्दिद वीडियो में आपसे ये कह रखा है, तकरीबन 8 के करीब कुछ वीडियोस हैं जिनमें कुछ वीडियोस के बारे में बताया जा रहा है मुखर्रबल अखलाक हैं। अब मुखर्रबल अखलाक जितना गंभीर किस्म का लफ्ज़ है, उसी तरह की गंभीर किस्म की वीडियोस हैं। अगरचे मैं ऐसी वीडियोस के मंजर आम पर लाने का कोई हामी नहीं हूँ, बल्कि ये इंतहाई मायूब बात है, लेकिन अगर हैं तो अगर आप एक वीडियो पर, एक छोटे से क्लिप पर आप चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि अगर आपके पास किसी के पास 8 वीडियोस हों और बंद कमरों के अंदर बनाई गई वीडियोस हों, तो फिर आप क्या कुछ नहीं कर सकते। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने वीडियो के आगाज़ में आपको कहा था कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है जनाब सदर मुमलिकत का मुआखज़ा। जी हाँ, इम्पीचमेंट जिसे कहते हैं। वो कैसे? जाहिर है इनके पास नंबर्स तो नहीं है, नंबर्स तो कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के लिए भी नहीं थे। जहांगीर खान तरीन पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, वो रूब सेहत होके, अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे। अब पाकिस्तान वो आ चुके हैं। जाहिर है वो ईद पर लोगों से ईद मिलेंगे, ईद मिलन होगी। मुमकिन है ईद से पहले वो कोई एक अफ्तार डिनर भी कर दें, अपनी पार्टी के लोगों से, दीगर लोगों से वो मुशावरत करेंगे। अब मामला ये है कि तकरीबन 37 से, कुछ लोग 37 कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी 42 अरकान पार्लियामेंट की मौजूदा हुकूमत को ज़रूरत है सदर की इम्पीचमेंट के लिए, यानी 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है ना पार्लियामेंट की। तो वो 2/3 अक्सरियत के लिए जितने भी मतलूबा अरकान चाहिए, उसमें से ये कहा यह जा रहा है कि 37 से 42 के दरमियान अरकान की तादाद कम है। अब 123 अफराद ने इस्तीफे दिए हैं। 155 स्ट्रेंथ थी इसकी पीटीआई की कौमी असेंबली में, उनमें से 123 अफराद ने इस्तीफे दे दिए हैं, बाकी लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए। अब उनके 123 जो अफराद हैं, अब उनको फर्दन, क्योंकि इस तरह इस्तीफे इज्तिमाई तौर पर पेश नहीं किए जा सकते, पेश किए जा सकते हैं लेकिन स्पीकर का ये इख्तियार है, ये उस पर लाजिम है कि वो फर्दन लोगों से बुलाकर पूछे और इस्तीफे मंजूर कर। अब मिसाल के तौर पर 50 लोग ये कह देते हैं कि जनाब हमने अपनी मर्जी से इस्तीफे नहीं दिए, ये ज़बरदस्ती लिए गए हैं, तो उन 50 लोगों की असेंबली की रुकनीत बहाल तस्वर होगी और उन 50 में वो 23 लोग मुनहरफ 22-23 शामिल हो जाते हैं, तो ये तकरीबन 72-73 की तादाद बन जाती है और ये लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं। 1/3 अफराद अगर किसी भी पार्टी से दूसरी जानब हो जाएं तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं, फिर उन पर आइन का आर्टिकल 63A नहीं लगता, यानी वो उन पर नाअहली या डी सीट उनको नहीं किया जा सकता, ना ही वो नाअहल हो सकते हैं। अब अगर इस और दूसरी बात और है कि ये जो नाअहली वाली जो तलवार है, ये सिर्फ वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वोट लाजमी करना होता है उन लोगों को पार्टी लाइन्स पर। वज़ीर आज़म के अदम एतमाद की सूरत में वज़ीर आज़म को वोट देना होता है। और तीसरी सूरत यह है कि बजट, मनी बिल जिसे कहते हैं, फाइनेंस बिल, यानी बजट के मौके पर जब बजट मंजूर हो रहा तो इन्होंने हुकूमत उस पार्टी को वोट देना होता है जिस पार्टी के इलेक्शन पर ये टिकट लेकर आए और मुंतखब हुए।
इम्पीचमेंट के लिए ये शर्त लाजमी नहीं है। इम्पीचमेंट के लिए अगर ये 50 और 23, ये वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, इकट्ठे हो जाते हैं और ये 72-73 वोट मजीद इनको मिल जाते हैं मौजूदा हुकूमत को, तो सदर की इम्पीचमेंट एक दिन का काम है। अब इम्पीचमेंट क्यों? अगर तो सदर खुद इस्तीफा दे देते हैं, मिसाल के तौर पर आज वो मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर देते हैं, तो सदर जो है वो उनको वो तमाम मराहत हासिल होंगी जो एक सदर को रिटायरमेंट के बाद हासिल होती हैं, बशर्ते कि वो दोबारा MNA ना बन जाए। जब तक वो घर में एक रिटायर्ड शख्स की जिंदगी गुजारेंगे तो उनको वो तमाम रिटायर्ड सदर की अच्छी से मराहत हासिल होंगी, जिसमें घर है, बिजली, टेलीफोन के बिल, सिक्योरिटी, पर्सनल गार्ड, गाड़ियाँ और पैसे, मेडिकल, मुफ्त सफ़र, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, बस आप सोच नहीं सकते। तकरीबन 5 लाख रुपए महीने की पेंशन, शायद इससे भी ज़्यादा, मेडिकल, बीवी का, बच्चों का, सफ़र फ्री, सिक्योरिटी, मतलब जो भी। अब ये सारी चीज़ें इम्पीचमेंट हो जाए, आपको निकाल दिया जाए, तो फिर आपको कोई सहूलत नहीं दी जाती। फिर आपके फ़ोन पर वही बात है, आपके मतलूबा नंबर पर मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है, फिर आपको मतलूबा सहूलतें मुयसर नहीं रहती। अगला, उससे अगला मरहला क्या है, खैर उस पर कभी बाद में बात करेंगे। कहते हैं 22 या 23 अरकान की कमी है इनके पास खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, और बहुत से लोग इनसे राब्ते में हैं। और अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन के साथ देना शुरू कर देता है मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ANP का या PDM का, तो यहाँ की गवर्नमेंट भी गई। तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा, ईद के बाद ये आप ये कहते हैं कट ऑफ डेट आप अपने जहन में ये रख लीजिए, 15 मई की तक वहाँ से भी इमरान खान और उनकी जमात की तरफ से भी दबाव बढ़ेगा और इधर से भी एक्सेलरेटर जो है उस पर पाँव जो है वो भारी पड़ता जाएगा, और फिर आप देखेंगे कि चीखें किसकी निकलती हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।